नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक निबंध लेके आया हूँ जो आपको आपकी प्रतियोगिता पर परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मैं आज आपके सामने निबंध लेके आया हूँ भारत के वैश्विक संबंध अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की तरफ तेजी से बढ़ते हमारे कदम। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इस तरीके का एक कोई थॉट वगैरह आप कहीं से भी लिख सकते हैं। किसी के विचार हों, आपको किसी महापुरुष के या संत कवि, आपको कोई कविता टाइप की ऐसे कुछ लिख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा इम्प्रेशन चल जाता है। यहाँ से अगर आपने स्टार्टिंग में किसी निबंध में आपने इम्प्रेशन बना लिया तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप ऐसा कुछ करिए जिससे आप स्टार्टिंग में ही कोई लिख दीजिए, जिससे इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने देखिए मैं क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारत के लिए एक दृष्टि नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए धारणा है और यह अपने आप में कई परतों, कई विषयों और विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की परिकल्पना का द्योतक है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है, तो मैंने इसको सबसे ऊपर लिख दिया। उसी तरीके से आप कोई कोट वगैरह लिख सकते हैं, जैसे जिसमें शांति, मित्रता और हो राष्ट्रीय हितों की प्रतीति, सही मायनों में उसे ही कहते हैं राष्ट्र की वैश्विक नीति। अब देखिए वैश्विक नीति पर निबंध लिख रहे हैं तो इसी के संबंध में आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके स्टार्टिंग में आप क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग में भूमिका बना सकते हैं। जैसे लिखिए, आज हम जिस वैश्विक परिदृश्य में रह रहे हैं, हमें भौगोलिक भिन्नता के चलते आपसी सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कोई भी देश अलग थलग होकर पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर नहीं रह सकता है। विभिन्न क्षेत्रों की विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए हमें उनमें पारस्परिक अंतर्निर्भरता हमें उन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाती है। ठीक है दोस्तों, और इससे सहयोग एवं मतभेद की ताकतों को बल मिलता है। अब इसमें हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया है कि विभिन्न देशों की विविधता, विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए हमें पारस्परिक अंतर्निर्भर होकर रहना पड़ता है। आगे देखिए, दुनिया को भारत की सतत तरक्की की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को दुनिया की आवश्यकता है। हमारे देश को बदलने की हमारी इच्छा का बाहरी दुनिया से अविभाज्य संबंध है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताएं एक निर्बाध क्रम तैयार करती हैं और यह भारत के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के साथ पूरी तरह संबंध है। आपको जैसे कोई थॉट वगैरह कुछ लिखा है जो आपने, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से। इस तरीके से आप करने से आपको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमेगा। जैसे आप यहाँ ब्लैक पेन यूज़ किया गया है तो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे काफ़ी इफेक्टिव ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन मेरे विचारों में वैश्विक संबंध का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की राह है जो निम्न बातों पर केंद्रित मानी जा सकती है। इसमें मैं अपने विचार दे रहा हूँ। इन विचारों में देखिए, संपर्क का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मैं अपने विचार दे रहा हूँ कि हम वैश्विक संबंध को स्थापित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए, संपर्क का पुनर्निर्माण कर सकते हैं भाई, हम पुलों का निर्माण कर सकते हैं, उनको बहाल कर सकते हैं। हमारे आसपास एवं दूर की जगहों से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर जोड़ सकते हैं। भारत का अन्य देशों के साथ आर्थिक प्राथमिकता के साथ संबंधों का नेटवर्क तैयार करना, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक जरूरतों एवं अवसरों से जोड़ते हुए भारत को एक मानव संसाधन शक्ति बनाना। तो वैश्विक स्तर पर हमको एकजुट होने के लिए ये सब, युवाओं को रोजगार देना, ये सब हमको करना पड़ेगा।
आगे इसमें क्या लिखा है, विकास के लिए भागीदारी करना जिसका दायरा हिंद महासागर से प्रशांत महासागर के द्वीपों से लेकर कैरिबियाई द्वीपों तक तथा अफ्रीकी महासागरों से अमेरिका तक विस्तृत हो। इसमें हमने पूरे विश्व को समेट लिया है। तो हम एक विकास के रूप में लिख रहे हैं, विकास के लिए लिख रहे हैं, तो हम सबका यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वैश्विक चुनौतियों पर भारतीय आख्यान करना, वैश्विक चुनौती क्या क्या हैं, भ्रष्टाचार है और करप्शन हो गया आपका, उसके अलावा आतंकवाद है। तो वैश्विक चुनौतियों का आख्यान करना तथा उस पर कोई एक्शन लिया जाना, एकजुट होना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वैश्विक संस्थानों या संगठनों के पुनर्निर्माण, एक पुनर्विन्यास और योग एवं आयुर्वेद सहित भारत की सांस्कृतिक विरासत के लाभ को वैश्विक भलाई के लिए प्रसार करना। इसलिए बदलाव केवल घरेलू क्षेत्रों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह हमारे वैश्विक एजेंडे में शामिल है। ये 7 पॉइंट आपने लिख दिए। इसके अलावा हम आगे विश्व में हमारे साथ हमने क्या ऐसा किया है, हम जिस पॉइंट पर लिख रहे हैं भारत के वैश्विक संबंध, तो और हम वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम अपने जो पूरा विश्व है उसको हम एक परिवार के रूप में देख रहे हैं, तो हमने क्या किया है उस परिवार के लिए, तो यही हमको बताना है निबंध के जरिए। वर्तमान सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर किए गए कार्य सराहनीय रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के संबंध में एकमत किया जाना हो या भारतीय वैश्विक नीति के सहयोग के पहलू हों, जिन्होंने न केवल भारतीयों के प्रति अपनी सोच रवैया बदला है, बल्कि विश्व के देश यह जान चुके हैं कि भारतीय संस्कृति, उसका सामाजिक सद्भाव विश्व को वैश्विक एकता या कहें वसुधैव कुटुंबकम की ओर प्रेरित करता है। इसमें लिख सकते हैं इसी आगे, इसी विचारधारा के साथ विश्व के सभी देश भारतीय नीतियों के पक्षधर, व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एकजुट होकर असाध्य पहलुओं पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद के उन्मूलन हेतु एकजुट हुए हैं। हमने अपने क्षेत्र के प्रगतिशील भविष्य के लिए जहां भी जरूरत पड़ी अतीत के बोझ को हल्का किया है। भारत के प्रयासों का परिणाम हमारे सबके सामने है। अब देखिए, अब इसके अलावा मैं यहाँ पर सभी देशों के बारे में मेंशन कर दूंगा थोड़ा थोड़ा कि भाई हमने किस देश के लिए क्या क्या किया है, किस कब कब सहयोग किया है। जैसे मान के चलिए, जैसे अफगानिस्तान लिया, अफगानिस्तान में दूरी एवं पारगम में कठिनाइयों के बावजूद पुनर्निर्माण संस्थानों और क्षमताओं के निर्माण में हमारी भागीदारी हाथ बटा रही है। इस पृष्ठभूमि में हमारे सुरक्षा सहयोग को भी मजबूती मिली है। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट भवन, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम का निर्माण पूरा होना विकास भागीदारी के लिए हमारी प्रतिबद्धता के दोनों चमचमाते उदाहरण हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हमने कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचा परियोजना और खासकर भूमि एवं समुद्री सीमाओं के निपटान के जरिए सम्मिलित एवं राजनीतिक समझ हासिल की है। लेकिन नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव में बुनियादी ढांचा परियोजना, कनेक्टिविटी के अलावा ऊर्जा एवं विकास की परियोजनाओं में हमारी सहभागिता इस क्षेत्र में स्थिरता एवं प्रगति का स्रोत है। हमारे पड़ोसियों के लिए मेरी दृष्टि में पूरे दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देती है। पाकिस्तान के साथ भी भारत ने कई अनसुलझे तथ्यों को बातचीत के सुलझाने का पर जोर दिया है। उसके बाद बीच बीच में कुछ ऐसी लाइनें, मैंने आपको कहा था कि बीच बीच में ऐसी लाइनों को जोड़ देते हैं जिससे निबंध में एक जान आ जाती है। तो ऐसे ही मैंने एक लाइन लिखी है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी हुई है, बाधाएं आती हैं तो आए, घेरे प्रलय के घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जब यहाँ हम एकता की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम मतलब सब पूरे संसार को हम एक मानते हैं, तो हमको एकता ये सब चीज़ें लाइनें वगैरह से लिखनी पड़ेंगी। इसके अलावा पश्चिम में एक छोटी समयावधि में और अनिश्चितता के संघर्ष के बावजूद सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान सहित खाड़ी के पश्चिम एशियाई के देशों के साथ हमने अपनी भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित किया है।
हमने न केवल धारणा को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि हमने अपने संबंधों की वास्तविकता को भी बदल दिया है। इससे वैश्विक सुरक्षा के हितों को बढ़ावा देने, आर्थिक एवं ऊर्जा के करारों को मजबूती देने, सामाजिक कल्याण के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने में मदद मिली है। मध्य एशिया के साथ क्या क्या है? मध्य एशिया में भी हमने समृद्ध भागीदारी के नए अध्याय को पलटने के लिए साझा इतिहास और संस्कृति पर आधारित अपने संबंधों को का महल बनाया है। ठीक है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारा संबंध, चीन के साथ हमारे संबंधों में जैसा राष्ट्रपति शी और भारत सहमत हुए, हमने अपने संबंधों में मौजूद वाणिज्य एवं व्यापार संबंधी अपार संभावनाओं के दोहन की बात कही है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में हम सामरिक साझेदारी में इन फायदों के लिए प्रयास जारी करने के लिए सहमत हुए हैं। रूस हमारा स्थायी मित्र है। राष्ट्रपति पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की चुनौतियों पर विश्वसनीय एवं सामरिक भागीदारी, खासकर रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गहरा किया है। जापान के साथ हमारी सच्ची भागीदारी, सामरिक भागीदारी है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे से सहयोग को आगे और तेज करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत यात्रा पर अहमदाबाद प्रधानमंत्री जी के विकास के कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आगे आए हैं। स्मार्ट शहरीकरण में यूरोप के साथ मजबूत भागीदारी का हमारा सपना है। अब देखिए, फिर से मैंने वो लाइन लेके आया हूँ मैं, मिटे सीमा देश की बने एक परिवार, फिर देखो एकता का चमत्कार। ऐसी लाइनें आप खोज सकते हैं, नेट से ढूंढ सकते हैं और कहीं किताबों में मिल जाएंगी आपको ऐसी लाइनें। तो ऐसी लाइनों का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी लाइन नहीं भी आती है, कभी हो सकता है कि आप नहीं, तो आप थोड़ा विचार करेंगे तो शायद ये लाइन आप खुद ही बना सकते हैं। आगे देखिए, अफ्रीका के साथ हमारे संबंध पारस्परिक दोस्ती एवं ऐतिहासिक संबंधों के ठोस बुनियादी एवं सार्थक विकास भागीदारी का निर्माण किया है। ईरान अफगानिस्तान के साथ 4 बार त्रिपक्षीय समझौता एवं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट एवं सफल उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा हम वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार एवं विचारधारा है। इसका अर्थ धरती ही परिवार है। अब हमने ये लिख दिया, अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचित साम उदार चरिताना तु वसुदेव कुटुंबकम। अब इसका हमने यहाँ पे अर्थ लिख दिया। अर्थ क्या लिखा है? यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार होती है। इसी विचारधारा एवं अपनी परंपराओं को पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। आपदा के समय में हमने सहायता एवं राहत कार्यों का नेतृत्व किया है। नेपाल में भूकंप, यमन से निकासी, मालदीव, फिजी में संकट के दौरान हमने सबसे पहले पहल की। अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी कभी पीछे नहीं झिझके। हमने तटीय निगरानी, व्हाइट शिपिंग, सूचना, समुद्री डकैती, तस्करी, संगठित अपराध जैसे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में भी विश्व का सहयोग किया है। भारत की सभ्यताओं एवं संस्कृति एवं आध्यात्मिक संपन्नता में अंतर्राष्ट्रीय रुचि को पुनर्जीवित किया है। आज बौद्ध धर्म, योग और आयुर्वेद के साथ को मानव की अमूल्य विरासत के रूप में पहचान मिली है। तो देखिए, फिर से मैंने एक नीचे के लेके लाइन लेके आया हूँ, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो इस तरीके की लाइन भी आप लेके आ सकते हैं। और ये अंतिम पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे और भी लाइन लेके आया था मैं। हमारे पास अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग रंग की त्वचा हो सकती है, लेकिन हम सभी एक मानव जाति के हैं। ये कोफी अन्नान ने कहा था। तो इस तरीके के विचार आप लेके आ सकते हैं, कहीं से नेट से ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी के बारे में।
और लास्ट में उपसंहार में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत छोटा लिख के और उसको ख़त्म कर देना है। देखिए, एक समाज के रूप में भारतीय सभ्यता ने हमेशा किसी एक की चाह के बजाय बहुतों की आवश्यकताओं का समर्थन किया है। साथ ही विश्व में छोटे बड़े देशों का भाव न लिए सबके साथ समानता, विकास, समान भागीदारी एवं मानवीय संबंध स्थापित कर अनूठी मिसाल बना है। हमारा मानना है कि किसी एक की सफलता को निश्चित तौर पर कईयों के विकास, जरूरतमंद की सहायता एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए। और इस प्रयास में हम गांधी जी की शिक्षाओं को याद करते हैं। गांधी जी की शिक्षाएं क्या थी? हमें सत्यानुसंधान एवं विश्वव्यापी दृष्टिकोण के पीछे अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल मंत्र उदार चरितानु नास्तु वसुदेव कुटुम्बकम, पृथ्वी एक देश है और हम सभी उसके नागरिक हैं, को पाते हैं तथा ऐसे विचारों को नमन करते हैं जिसमें जय जगत, सारे जगत की भलाइयों का आदर्श विचार समाहित हो। लास्ट में फिर उसे एक लाइन मैंने डाल दी है, लेकर चले हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून न बहे किसी वतन के रखवाले का। इसमें हम क्या संदेश दे रहे हैं? हम इसमें संदेश दे रहे हैं कि सीमा पर मरने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक मानव ही है ना। वो हो सकता है हमारे देश की सीमा पर हो या किसी दूसरे देश की सीमा पर, लेकिन वो एक तरीके से पहले मानव है, उसके बाद वो देश का रक्षक है। इसी के साथ मैं दोस्तों आपको विदा लेता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे निबंध आपको लिख के दे सकूँ। इसमें मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि किस किस विषय पर निबंध आने की संभावना रहती है। धन्यवाद दोस्तों।